अच्छा, अभी हमने छोड़ा था गेट रिकॉर्ड बाय आईडी वाले कोर्स से, तो हम यहाँ पे एक और मेथड बना देंगे जिसको मैं नाम दे रही हूँ कि अगर गेट रिकॉर्ड्स तो सारे फेच करेगा, बट हम कोई पर्टिकुलर आईडी से अगर उसको फेच कराना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे बना देती हूँ मेथड पब्लिक स्टैटिक, और इसको नाम दे देते हैं हम यूज़र, डेटा टाइप दे देते हैं, और गेट रिकॉर्ड बाय आईडी, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने पास करा दिया इंटीजर आईडी। और इतना करने के बाद यहाँ पे मुझे उसको कराना पड़ेगा कनेक्शन वगैरह पहले फिर से, तो वो वाला हम कर देते हैं कनेक्शन इक्वल गेट कौन, और ये इसके बाद यहाँ पे हमको बना देना है और यहाँ पे अभी हमको कर देना है प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट पीएस इक्वल कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। और यहाँ पे मुझे क्वेरी पास करानी पड़ेगी। अभी हमारा क्वेरी है जिसमें हम आईडी लगाएंगे कि जिनका ये पर्टिकुलर आईडी है वो रिकॉर्ड मुझे फेच करके देना चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ टेबल का नाम वेर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हमको ट्राई तो लगाना पड़ेगा इसको, तो ट्राई में कोड को डाल देते हैं। और इसके लिए अभी मुझे चेक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी पीएस डॉट आईडी, हमारा इंटीजर है, सेट इंटीजर, और यहाँ पे देना है आरएस डॉट पीएस डॉट आईडी। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ पे पीएस डॉट सेट इंटीजर आईडी सेट कर दिया, और अभी रिजल्ट सेट आरएस जो भी रिकॉर्ड मिलेंगे पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके बाद रिजल्ट सेट में हमको रिजल्ट मिलेगा। और अभी उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे फिर से मुझे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं कर देती हूँ फिर से पुराना वाला कोड कॉपी, एग्जीक्यूट पीएस रिजल्ट सेट पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे मुझे दे रहा है एड रिटर्न स्टेटमेंट। और अच्छा, वो तो अभी ज़रूरी है, अभी हम यहाँ पे दे देंगे यूज़र का हमने फिर से ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम दे देते हैं यू इक्वल न्यू यूज़र करके सेट आईडी, और आईडी तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, तो सेट आईडी सेट इंटीजर, और बाकी की सारी चीज़ को यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेट, गेट इंटीजर नेम पासवर्ड ईमेल और कंट्री। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। और उसके बाद इसको मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना है, वो तो पूरे लिस्ट में कराना है। तो यहाँ पे हमने वाइल का ब्रैकेट भी कंप्लीट कर दिया, ट्राई का ब्रैकेट भी कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे अभी कैच, और रिटर्न हमको कराना है यू। कैच रेडी है और रिटर्न हम करा रहे हैं यू। ठीक है, तो क्यों हमको इतनी सारी एरर दे रहा है, एक मिनट हम एक बार कोड को चेक कर लेते हैं। ओके, टू ब्रैकेट्स लग गए हैं गलती से, और अभी यहाँ पे हमारा कोड रेडी है। और यूज़र का भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, यूज़र वेरिएबल एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, यूज़र यू इक्वल नल। ठीक है, तो ये हमारा कोड अभी यहाँ पे रेडी है रिटर्न यू करके, और यहाँ पे उसके बाद मुझे बंद कर देना है मेन का ब्रैकेट और क्लास का ब्रैकेट।
चलो हमारा ये सारी मेथड अभी हमने यहाँ पे अच्छे से जनरेट कर दिए। ये हमारा यूजर डीएओ क्लास रेडी हो गया। अभी हमको यहाँ पे 2 और जेएसपी पेजेस बनाने पड़ेंगे कि अगर हमारा कोड सक्सेसफुली रन होता है तो किस तरीके से हमको करके देगा, और अगर एरर आती है तो किस तरीके से। तो फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, वेब पेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं दे देती हूँ न्यू जेएसपी, और न्यू जेएसपी लेने के बाद यहाँ पे मुझे दे देना है, पहला मैंने दे दिया नाम एड यूज़र सक्सेस, एड यूज़र सक्सेस, और इसका एक्सटेंशन आ जाएगा जेएसपी, और इसका हम यहाँ पे कोड कर देते हैं पहले। और एड यूज़र सक्सेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैसेज दे देती हूँ मैं यहाँ पे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, फुली सेव्ड। और यहाँ पे मुझे उसके बाद दे देना है, डायरेक्टली मुझे लेके जाना चाहिए, अगर रिकॉर्ड सेव हो जाए फिर डायरेक्टली कर्सर वहाँ से मुझे लेके जाना चाहिए और एक रिकॉर्ड की ओर के, मतलब और कोई रिकॉर्ड भी उसमें डाल सकती हूँ। तो यहाँ यूज़र फॉर्म .html और जेएसपी इंक्लूड, ठीक है। और सेम चीज़ हमको करनी पड़ेगी दूसरे पेज में भी, मतलब एरर वाले पेज में भी, कि अगर नहीं भी सेव होता है तो हमको इस पे लेके जाना चाहिए। तो अभी हम एक और पेज बनाएंगे, फिर से हमको जाना है वेब पेजेस, राइट क्लिक और न्यू, और यहाँ पे हम दे देंगे जेएसपी, और वो देने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया एड यूज़र एरर, एड यूज़र ADDUSER एड यूज़र एरर, और इसको भी हमने फिनिश कर दिया। और यहाँ पे भी मुझे एरर देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एरर देना है कि एरर आ रहा है ऐसा, तो मैं यहाँ पे H1 के अंदर ही लिख देती हूँ, सॉरी एरर। और इसके थ्रू भी हम जाने चाहिए वापस यही वाले पेज में, मैंने कोड को कॉपी कर लिया था। अभी हम यहाँ से भी डायरेक्ट, अगर नहीं भी होता है तो मुझे ये वाले पेज पे लेके देगा। देखो अभी हमारे पास सारा कुछ जनरेट है, हमारा फॉर्म रेडी है, हमारा होम पेज रेडी है, और अभी हमको क्या करना है कि हर एक एड यूज़र डिलीट यूज़र को हमको चेक कराना है कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। और जो हमने ये यूज़र डीएओ वाला क्लास बना के रखा है उसकी सभी मेथड को हम बार बार अलग अलग जेएसपी पेज के थ्रू कॉल करेंगे। तो फिर से वेब पेज में जाके मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेती हूँ न्यू जेएसपी करके, और उसको मैं नाम दे देती हूँ एड यूज़र, और मैंने इसको कर दिया सेव। और ये जो मैंने एड यूज़र यहाँ पे बनाया, ये मेरा एड यूज़र वाला फाइल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और उसमें मुझे करना है यहाँ पे कोड कि कॉल करानी है मुझे मेथड, इंसर्ट वाली मेथड, जिसको हमने नाम दिया है सेव। तो यहाँ पे मुझे फिर से स्क्रिप्टलेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं जेएसपी का कोड लिख रही हूँ। तो ये जेएसपी पेज के अंदर स्क्रिप्टलेट यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर आई इक्वल यूज़र डीएओ, जो क्लास हमने बनाया है डीएओ डॉट, उसका कौन सा मेथड हम यूज़ करें। देखो सारे मेथड हमारे यहाँ पे आ गए हैं ना, जो हमने डीएओ में बना के रखे हैं, उसमें से मैं पसंद करूँगी सेव और यू। और उसके बाद हमको यहाँ पे करना है, तो देखो ये भी यू मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, तो ऊपर मुझे यहाँ पे यूज बिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जेएसपी यूज बिन, तो इसका फिर मुझे आईडी देना पड़ेगा यू, जिसके थ्रू हम इसको कॉल करा रहे हैं यू। और क्लास में दे देती हूँ किसके अंदर हमारी गेटर सेटर है, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ ब्रिलियंट डॉट बीन डॉट यूज़र, ठीक है। और उसके बाद मुझे कंप्लीट कर देना है ये ब्रैकेट, और जेएसपी बिन को भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और एक मुझे यूज़ करना पड़ेगा जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ले लिया मैंने प्रॉपर्टी, और वहाँ पे दे देंगे हम स्टार, मतलब हम सारी मेथड सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर पाने चाहिए, नेम और जो हमने दिए हैं ईमेल वगैरह सब कुछ, और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया यू, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी भी रेडी हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे रेडी है।
और अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि हमने यूज पिन का यूज़ कर लिया है, यहाँ पे हमारा एरर हट गया है। अब यहाँ पे हम करते इफ i ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे मैं दे देती हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मेथड का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे सेंड रीडायरेक्ट, और वहाँ पे मुझे डायरेक्टली जाना है हमारी कौन सी वाली मेथड, तो कौन से वाले पेज पे, तो जिसको मैंने नाम दे दिया है एड यूज़र, हमने नाम दिया हुआ है एड यूज़र डैश सक्सेस डॉट JSP। मुझे कौन से वाले पेज पे लेके जाना चाहिए, ये वाले पेज पे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये हमारा इफ हो गया पहला, और अगर एल्स नहीं हो रहा है सक्सेसफुली डेटा सेव, तो हमको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं एरर वाला फॉर्म जो अभी हमने बनाया, एड यूज़र डैश एरर, एड यूज़र डैश एरर डॉट JSP, ठीक है। चलो ये भी हमने रेडी कर दिया यहाँ पे, और ये हमको ये वाला पेज हमने नाम दिया हुआ है ADDUSCR एरर डॉट JSP, नहीं सही है। और यहाँ पे हमने स्क्रिप्टलेट को भी कंप्लीट कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद अभी यहाँ से डायरेक्टली क्या करेगा, सेव मेथड को कॉल करेगा और हमारे रिकॉर्ड को हमको सेव करके देगा, ठीक है। तो ये वाला क्लास भी हमारे पास, ये वाला JSP पेज भी रेडी है। और अभी हमको दूसरा मेथड कॉल कराना है अपडेट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे पहले हम ले लेते हैं व्यू यूज़र के लिए, ताकि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तो वो हमको शो कर रहा है कि नहीं वो देख पाए। तो यहाँ पे मैं एक और पेज ले लेती हूँ व्यू यूज़र के लिए। तो फिर से मुझे क्लिक करना है यहाँ पे वेब पेजेस पे, राइट क्लिक न्यू, और फिर से मैं एक JSP ले रही हूँ जिसको नाम दे दिया मैंने व्यू यूज़र्स, ठीक है। व्यू यूजर्स डॉट JSP अभी ये मेरे पास जनरेट हो गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा कोड बनाना पड़ेगा तो डिस्प्ले कराने के लिए कि जितने भी रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर हो गए वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं गेटर सेटर और सारी मेथड का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पेज डायरेक्टिव में ऐड करना पड़ेगा, या तो इसमें कर दे या तो हम नहीं बना ले। मैंने यहाँ पे बना लिया पेज, और उसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ नाम, या तो हमारी जो बनी हुई डायरेक्टिव है उसमें भी मैं यहाँ पे पीछे लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या कराना है, तो हमको दोनों क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों मतलब पैकेज के क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। पहला मैंने ले लिया ब्रिलियंट डॉट DAO डॉट यूज़र DAO क्लास, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा मैं ले लेती हूँ कोमा करके ब्रिलियंट डॉट बीन और डॉट यूज़र क्लास, ठीक है। और इतना ये दोनों क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा ली है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि हम लिस्ट को भी फेच कराएंगे। तो यहाँ पे मुझे लेना है जावा, और यूज़र में भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि हमने जो बीन क्लास बनाया है डॉट स्टार भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम डबल इन्वर्टेड कोमा। तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है क्लास। और उसके बाद मुझे चेक कर लेते हैं हमने सही किया है। हाँ, अभी ये इंपोर्ट भी हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, यहाँ मैं एक टाइटल भी दे देती हूँ टाइटल बार में कि व्यू रिकॉर्ड्स या तो व्यू यूज़र्स। अभी इतना कर लेने के बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक टेबल फॉर्म, क्योंकि जिसके थ्रू हम ये डेटा को फेच कर पाएंगे प्रॉपर स्टाइल में। और यहाँ पे मुझे ले लेना है बॉडी के अंदर एक हेडिंग दे देते हैं कि जिसको नाम मैं दे देती हूँ यूज़र्स लिस्ट। और इतना करने के बाद यहाँ पे हम स्क्रिप्टलेट यूज़ करेंगे। और स्क्रिप्टलेट के अंदर यहाँ पे मुझे लेना है लिस्ट, और फिर से यूज़र, और यहाँ पे लिस्ट इक्वल कहाँ से हम ला रहे यूज़र DAO
डॉट कौन सा हमने लिया इस सारे रिकॉर्ड के लिए, DAO डॉट लिस्ट यूज़र, लिस्ट इक्वल यूज़र DAO, क्या कौन सा मेथड हम लेना चाहते हैं, यूज़र DAO को एक्सेस करने दे रहा है। डॉट यहाँ पे हम दे देते हैं गेट ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये वाली मेथड हमको यहाँ पे एक्सेस हो गई, मतलब जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा किस में स्टोर हो गया, लिस्ट में। और उसको एक हम यहाँ पे सेशन भी जनरेट करा देते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने दे दिया नाम दे रहे हम लोग लिस्ट, और वैल्यू आ रही है लिस्ट वाले वेरिएबल में से, ठीक है। नेम वैल्यू पेयर में हम इसको बना दे रहे हैं। अरे ये भी अभी हमारा रेडी है। और उसके बाद हम HTML कोड के अंदर इसको एक्सेस कराते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ टेबल बॉर्डर इक्वल 1, और फिर हम दे देते हैं विड्थ या कुछ ऐसा, मैं तो अभी नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल कर दिया। और TR, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ TH, पहला हेडिंग चाहिए मुझे ID, और फिर दूसरा TH दे देते हैं हम लोग TH, उसको मैं दे देती हूँ नेम, मतलब टेबल हेडिंग, फिर TH, और उसको मैं दे देती हूँ यहाँ पे पासवर्ड, TH, और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड के बाद है हमारे पास ID आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, और अभी है कंट्री। तो कंट्री, और उसके बाद TH, कंट्री के बाद है हमारे पास और भी कोई चीज़ बची है जिसको हम फेच कराना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या रहेगा, मेरे पास इतना स्ट्रक्चर मुझे चाहिए कि मैंने ले लिया नेम, ID ले लिया, नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, उसके बाद आ रहा है हमारे पास ऑर्डर में ईमेल, और ईमेल के बाद है मेरे पास जेंडर, और फिर है कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने TH, जेंडर और कंट्री, सारे फील्ड आ गए, ID, नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर और कंट्री। और अभी उसके बाद मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ और 2 बटन भी लिंक देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे और 2 TH ले लेती हूँ, ये वाला TH है, उसमें मैंने दे दिया यहाँ पे, पहले मुझे देना है जो उसका नाम देना है एडिट, और दूसरा जो मैं चाहती हूँ वो है डिलीट, एडिट और डिलीट, ठीक है। ये पहली रो हमारी रेडी हो गई, सारे हेडिंग हमने यहाँ पे दे दिए, ऐसा हमको मतलब पहला रो मिलेगा। अभी हमको क्या करना है, लिस्ट में से डेटा को फेच कराना है। तो यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, कि HTML के अंदर अगर हम वो कराना चाहते तो मैंने यहाँ पे दूसरा TR ले लिया, और वो लेने के बाद यहाँ पे मैं उससे पहले TR से पहले मुझे यहाँ पे पहले for each लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ for each करके यहाँ पे मुझे दे देना है आइटम्स, और कहाँ से मुझे आइटम्स लेना है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लिस्ट, करली ब्रैकेट, और क्या है हमारे वेरिएबल का नाम लिस्ट। तो इस तरीके से आ जाएगा डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं वेरिएबल, और उसको मैंने नाम दे दिया यू, ठीक है। तो ये भी मेरे पास अभी यहाँ पे रेडी हो गया। अभी for each के अंदर मुझे ये पूरा मतलब TR लगाना है कि जितने भी रिकॉर्ड जहाँ तक हमारा लिस्ट है, for each क्या करेगा, रिकॉर्ड को मुझे 1 by 1 जितने भी रिकॉर्ड है तब तक लूप घूमता जाएगा और मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता जाएगा। तो यहाँ पे for each के थ्रू मैं इसको एक्सेस करा रही हूँ। तो TR/TR पहला TD जिसको हमने दिया है /TD, और उसके अंदर यहाँ पे मैं पहले दे दूंगी ID है पहला, तो ID यहाँ पे फेच कराएंगे। तो सेम यहाँ पे मुझे लेना है डॉलर, और यहाँ पे U डॉट, यहाँ पे हम ले लेंगे गेट और ID,
ठीक है, गेट आईडी मेथड को हम यहाँ पे एक्सेस करा लेते हैं और उसको मुझे देना पड़ेगा इस तरीके से $u.getID मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। फिर दूसरा टीडी है हमारे पास, टीडी/टीडी, और यहाँ पे मैंने कर दिया डॉलर, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ u. दूसरा है गेट नेम। ये मेथड हमको खास, क्योंकि यहाँ पे हमको सजेस्ट नहीं करेगा तो हमको ये देखते जाना पड़ेगा कैपिटल और स्मॉल किस तरीके से ये यूज़ करेंगे। गेट नेम, फिर है गेट पासवर्ड, सेम उसी तरीके से u.get पासवर्ड, ये मेथड भी हमने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद है, सारे मैं 1 बाय 1 दे देती हूँ जिस तरीके से ऑर्डर से आ रहा है वैसे। उसके बाद पासवर्ड के बाद हमने दिया हुआ है ईमेल आईडी, u.get email। और उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है टीडी डॉलर, ईमेल के बाद है जेंडर, गेट कंट्री। ठीक है, तो ये हमको फॉर ईच घूमता जाएगा लूप और हमको सारे डेटा फेच करके ऐसे कर देगा। और उसके बाद ये तो टीडी आ गए, 6 टीडी, मतलब हमने जो टीएच यूज़ की, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल। अभी हमने एडिट और डिलीट को भी यूज़ किया है तो उसका भी हमको डेटा लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वाले टीडी में हम यहाँ पे हाइपर लिंक लगा देते हैं, किसके साथ मुझे इसको लिंक देना है। तो यहाँ पे ये भी पहले हमको जनरेट कराने पड़ेंगे 2 फॉर्म, एडिट और डिलीट के लिए। तो फिलहाल अभी मैं इसको खाली छोड़ रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ लिंक दे देती हूँ कि किसके कौन से पेज को हम यहाँ पे लिंक करेंगे एडिट और डिलीट के लिए, क्योंकि हम यूज़र डीए वाली मेथड को कोई एक का जेएसपी पेज में अभी कॉल कराएंगे और वो हमको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम हाइपर लिंक जनरेट कर, मतलब ये वाला लिस्ट रेडी करके रख देते हैं /u, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एडिट, और ये जो है उसको मैंने नाम दे दिया डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। टीआर के अंदर हमने सारे कॉलम, जो 8 कॉलम है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे करा दी, और फिर हमारा यहाँ पे सी फॉर ईच लूप कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमारा टेबल कंप्लीट होगा। और यहाँ से भी टेबल के बाद से भी हम लोग यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि व्यू में से भी हम नया रिकॉर्ड डाल पाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे dr लगा देती हूँ और नीचे में यहाँ पे लिख देती हूँ href करके, यहाँ से डायरेक्ट हम जा पाने चाहिए एड यूज़र फॉर्म में .jsp। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा एड न्यू यूज़र। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे रेडी है कोड। और अभी इसके बाद जो रहेगा वो अभी हमको ये बनाते जाना पड़ेगा कि एडिट करते हैं तो कैसे मेथड को कॉल कराएंगे, डिलीट करते हैं तो कैसे, वो सारे अभी हमको बनाने पड़ेंगे। बट वो चीज़ देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।